सभी को जय माता दी, जय माँ मुंडेश्वरी। तो अभी हम कैमूर जिला में स्थित माँ मुंडेश्वरी मैया के द्वार पर हैं। आज माँ मुंडेश्वरी जी का दर्शन करेंगे और हम बताएंगे कि माँ मुंडेश्वरी जी का कहानी क्या है, किस रूप में दर्शन देती हैं और क्या क्या चढ़ता है। तो आइए माँ मुंडेश्वरी के दर्शन की ओर प्रस्थान करते हैं। हम प्रथम सीढ़ी के पास हैं, तो यहीं से माँ के पास जाने के लिए प्रस्थान किया जाता है। आइए माँ मुंडेश्वरी जी का दर्शन करते हैं और आप सभी को भी कराते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। माँ मुंडेश्वरी जी का दर्शन कराने के लिए लेकर चलते हैं। जय माता दी। दोस्तों, माँ मुंडेश्वरी मैया जी का कहानी कुछ इस तरह है कि माँ मुंडेश्वरी जी चंडमुंड नामक दो राक्षस रहते थे, जिसमें चंड का वध करने के बाद मुंड बच गया था। तो मुंड यहीं पर आकर छुप गया था इस पर्वत पर। ये कांवरा पहाड़ी पर माता जी का मंदिर स्थित है। कांवरा पहाड़ी से ये पहाड़ी लगभग 600 फीट ऊंचाइयों पर है और 1812 ईस्वी से लेकर 1904 तक ब्रिटिश यात्री R.N. मार्टिन ने यहाँ पर आकर वो भी दर्शन किया था। माता जी का मंदिर उत्तर गुप्त कालीन है। ये भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ पर श्रद्धालु का बहुत भारी मात्रा में दर्शन के लिए उमड़ते हैं। आइए हम माँ मुंडेश्वरी जी के कहानी के विषय में जानते हैं। तब तक ले आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सीढ़ियों से चढ़ने के बाद जगह जगह पर फोटो कैमरा वीडियोग्राफी वाले रहते हैं, फोटो एवं वीडियो करने के लिए। देखिए हम अभी माँ के दर्शन के लिए सीढ़ी से प्रस्थान कर रहे हैं, सीढ़ी से जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आने के बाद पूरी तरह से प्रकृति के गोद में हम लोग समा जाते हैं। यहाँ पर पूरी सौंदर्यीकरण से परिपूर्ण है और माँ जी का दर्शन करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए और दर्शन करना ना भूलें। दोस्तों, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ पर बैठने का भी व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए बैठने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप कहीं पर भी आकर कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं भी माता जी का प्रसाद चढ़ाने के लिए ले लिया हूँ। आइए हम यहाँ से कुछ आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से देखने पर कैसा दृश्य लगता है। पहाड़ी के नीचे सब बिजली ग्रिड वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। जहाँ तक नज़र जा रहा है सभी जगह पहाड़ ही पहाड़ है। देखिए सब है और वो सब नीचे खाई है, उस खाई में खेती होता है। वो जो सामने देख रहे हैं बिजली ग्रिड देख लीजिए। और भी हम दिखा देते हैं ना। 10:30 लगभग बज रहा है समय। तो चलिए हम बिना देर किए ही शीघ्र ही माता जी का दर्शन कराते हैं और माता जी का इतिहास बताते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। मित्रों, हम माता जी के समतल सीढ़ी के पास आ गए हैं, जहाँ पर सीढ़ी चढ़ने के बाद कुछ समतल मार्ग मिल जाता है, जिस मार्ग से गाड़ी भी आती है और पैदल चलने का भी मार्ग है। पैदल आने में लगभग 527 सीढ़ियाँ चढ़कर माता जी के पास जाना होता है। और जो ये समतल मार्ग है, जिस मार्ग में वाहन भी आती है माता जी के पास डायरेक्ट जाती है। आप देख सकते हैं कि ये समतल मार्ग है, ये गाड़ी का मार्ग है। इस मार्ग से गाड़ी आती है माता जी के पास। तो चलिए हम वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ तक समतल मार्ग अब आ गया है और भी सीढ़ियाँ भी हैं। तो यहाँ से लगभग अब ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, 70 सीढ़ी है। उसके बाद माता जी के पास हम पहुँच जाएंगे दर्शन के लिए। तो आइए हम दर्शन की ओर प्रस्थान करते हैं और माता जी के विषय में और भी कुछ हम बता देते हैं कि वो माता जी वहाँ पर बकरे का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, बल्कि बकरे का वो नहीं किया जाता है, उसको जान से नहीं मारा जाता है, पशु बाली नहीं किया जाता है, बस चढ़ाया जाता है। कितना खाई है।
सब पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। तो आइए मित्रों, अब हम बिना देर किए माता जी के पास चलकर दर्शन करते हैं और माता जी की विशेषताएं बताते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ये प्रकृति का आनंद लेते रहिए। आप भी कभी आइए इधर भभुआ रोड यानी मोहनिया के आसपास, तो माँ मुंडेश्वरी जी का दर्शन करना ना भूले। माता जी ये चमत्कारी मंदिर है, आइए हम दिखाते हैं। एक और यहाँ पर बोर्ड है मुंडेश्वरी द्वार का, यही अंतिम द्वार है। चप्पल जूता का भी स्टैंड है यहाँ पर। दोस्तों आइए अब माता जी के विषय में हम जानते हैं। माता जी का विषय ये है कि दो राक्षस रहा करता था, एक चंड और एक मुंड का। तो चंड का वध करने के बाद मुंड बच गया था, तो इसी गुफा में यानी आकर वो छिप गया था। तो माँ मुंडेश्वरी ने उसको वध की, जिसके नाम से उनका मुंडेश्वरी नाम हो गया। ये लगभग 1804 से 1912 तक ब्रिटिश शासक RK मार्टिन ने यहाँ पर आकर दर्शन किया है और बताया जाता है कि भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। और यहाँ पर पहले 360 देवी देवताओं की मूर्ति हुआ करता था, जबकि मुगल शासक औरंगजेब ने इसे पूरी तरह से विध्वंस कर दिया और पूरी तरह से मंदिर को नष्ट कर दिया। आज भी अवशेष देखने को मिलता है, इधर उधर बिखरा पड़ा है। माता जी वराह के रूप में दर्शन देती है। दोस्तों तो फाइनल हम माता जी के द्वार के पास पहुंच गए हैं, माता जी की गोद में पहुंच गए हैं। तो चलिए माता जी का दर्शन करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर शिवलिंग भी है, 5 शिवलिंग है। आइए, यही माता जी के मंदिर है। आइए दीदी आइए। मंदिर है और भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक। आइए अब माता जी के विषय में जानते हैं और दर्शन करते हैं। दोस्तों तो आइए हम माँ मुंडेश्वरी जी के विषय में संपूर्ण जानकारी करते हैं, इतिहास बताते हैं। देखिए यहाँ पर 2 राक्षस हुआ करता था, एक चंड और एक मुंड नाम का। तो चंड को माता जी ने वध कर दिया और जो मुंड था इसी कांवर पहाड़ पर आकर छुप गया था और माँ ने उसको वध कर दिया था। उसी के नाम से माँ मुंडेश्वरी नाम हो गया। और यहाँ पर मंदिर का विशेषता ये है कि यहाँ पर माता जी को बकरे का बलि दिया जाता है। बलि मतलब उसको काटा नहीं जाता है, बस क्या किया जाता है, बकरे को लाकर माता जी के पास लाकर खड़ा कर दिया जाता है। पंडित जी ने उसको अक्षत माता जी से स्पर्श करके मारते हैं, फेंकते हैं अक्षत, तो बकरा मूर्छित अवस्था में पड़ जाता है। कुछ देर के बाद फिर पंडित जी पुनः वही कार्य करते हैं, माता जी को अक्षत स्पर्श करके फिर मारते हैं तो बकरा जीवित हो जाता है। तो ऐसा ही बकरे को मतलब चढ़ाने का परंपरा है। माता जी का यहाँ पर दो रास्ता है आने का, एक सीढ़ी मार्ग से आते हैं लोग और एक मार्ग है वाहन के लिए। सीढ़ी लगभग 527 सीढ़ी है, 527 सीढ़ी से चलकर आना पड़ता है। माता जी वारा रूप में दर्शन देती हैं, महिष पर विराजती हैं और माता जी पूरी पहाड़ों के चोटियों पर स्थित हैं। माता जी का मंदिर, अगर माता जी का मंदिर का बात किया जाए तो यहाँ पर जो आसपास सब देख रहे हैं शिलाएं, जो पत्थर ये सब देख रहे हैं, ये पहले 360 देवी देवताओं का मूर्ति हुआ करता था। जब मुगल शासक औरंगजेब का जब शासन था तो सब मंदिर का तहस नहस करवा दिया, सब मंदिर को तोड़ फोड़ करवा दिया। आज भी अब देखने को अवशेष मिल रहा होगा, आपको देख सकते हैं कि सभी पत्थरों में चित्र विचित्र बनाया गया है, सब पत्थरों में चित्र है। माता जी का यहाँ पर दर्शन करने से आपका सारे मनोवांछित पूरा हो जाते हैं। और माता जी का दर्शन का अगर बात किया जाए तो चैत्र नवमी है और भी नवरात्रि है, सावन में भी काफ़ी भीड़ होता है। माता जी का दर्शन करने आप भी कभी कैमूर ज़िले में आइए तो माँ मुंडेश्वरी जी का दर्शन करना ना भूलें। ये भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है मेरे मित्रों, और ये पता नहीं कब का मंदिर है,
लगभग भारत का पहला मंदिर इसे हम कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, मतलब गूगल भी सर्च आप करिएगा तो भारत का पहला मंदिर माता मुंडेश्वरी जी का ही बताएगा। तो यही माता जी का मंदिर है, माता जी का रहस्य है। तो आप भी कभी माँ मुंडेश्वरी जी का दर्शन करने आइए, तो यहाँ पर दर्शन करना ना भूलें। तो ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ही शेयर कीजिएगा उतना ही पुण्य के भागी बनेगा। जय माता दी, जय माँ मुंडेश्वरी।